अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमारा ई-कैट मैथमेटिक्स का टॉपिक इक्वेशंस का थर्ड लेक्चर और लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद ये टॉपिक इक्वेशंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने जो लेक्चर वाइंड अप किया था वो टॉपिक क्या था? नेचर ऑफ रूट्स डेट डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। सही है ना? हमने आपको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाई थी जो डिस्क्रिमिनेंट में डिपेंड होती है। अगर आपको याद हो, इफ़ डी इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल, इक्वल एंड इर्रेशनल। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो रूट्स आर रियल, अनइक्वल, इर्रेशनल। इफ डी इज लेस देन जीरो रूट्स आर इमेजिनरी, अनइक्वल एंड इर्रेशनल। और लास्ट वन, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो पे इर्रेशनल थे, जबकि परफेक्ट स्क्वायर में रैशनल थे। तो जनाब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि पास पेपर में आ चुका है, और उसके बाद लास्ट टॉपिक 3.6 जो मैंने कहा था करवाऊंगा, उस पर चलेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के कितने अननोन है? एक नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट है, एक अननोन के लिए एक कंडीशन जिसको यूज करते हुए एक इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशन इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये इक्वल टू जीरो नहीं है, बस इक्वेशन लिखी हुई है। चलो इक्वेशन इक्वल टू जीरो का तो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वल टू जीरो ही लिख दो। इफ फर्स्ट पार्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट इफ रूट्स आर इक्वल, जैसी वर्ड यूज हुआ इक्वल, आपको कौन याद आया? डी इक्वल टू जीरो। हमने कहा भाई डी इक्वल टू जीरो, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। जो डिग्री 2 के साथ है वो a, जो डिग्री 1 के साथ है वो b, जिसके साथ कोई नहीं है वो c। तो जनाब यहाँ पे a हो गया 4, b हो गया -6, जबकि c हो गया k। तो आप मुझे बताएं, मैं b की जगह क्या पुट करूंगा? -6, a की जगह क्या पुट करूंगा? 4, और c की जगह क्या पुट करूंगा? k। तो जहां जहां जो है वहां उसकी वाली वैल्यू पुट कर दी। आप जानते हैं माइनस साइन है, पावर इवन है, माइनस कन्वेंट टू प्लस 6 का स्क्वायर 36, जबकि माइनस अपनी जगह मौजूद है। 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू के 16 के। अब माइनस का 16 के यहाँ लेके जाओगे, प्लस का 16 के 16 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 36/16, और मजीद सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के इज 9/4। तो जनाब अगर रूट्स इक्वल है तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9/4, एग्जैक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, सेकंड पार्ट, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, जिस तरह इक्वल में डी इक्वल टू जीरो था, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स में क्या है? डी लेस देन जीरो। और आप इस जानते हो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करके क्या निकाली थी आपने? 36 माइनस 16 के। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac जगह 36 माइनस 16 के लेस देन जीरो। अब बताओ माइनस का 16 के वहाँ जाके क्या होगा? प्लस का 16 के। 16 मल्टीप्लाई यहाँ क्या होगा? डिवाइड। इसका मतलब यहाँ माउथ किसी तरफ ओपन है? के की तरफ। सो वी कैन से दैट के इज ग्रेटर देन 36/16। इसको मजीद सिंप्लीफाई करो तो आपके पास 4 9 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। सो वी कैन से दैट के इज ग्रेटर देन 9/4। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 9/4। ये भी आंसर है, और एग्जाम में इसको चेंज करके पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू। मिनिमम मतलब कम से कम, इंटीग्रल मतलब इंटीजर से निकला है वर्ड इंटीग्रल। जो इंटीग्रल किसे कहते हैं? जो पॉइंट में ना हो। भाई इसका मतलब ये के की वैल्यू 9/4 से बड़ी है। 9/4 मतलब होता है 2.25। के की वैल्यू 2.25 से बड़ी है। अब 2.25 से बड़ा नंबर कौन होता है? इंटीजर में बात करूं, जो पॉइंट में ना वो 3 होता है। तो होता तो 4 भी है, लेकिन मिनिमम का वर्ड यूज कर दिया है। इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ गई? 3। भाई के की वैल्यू 2.25 से ग्रेटर थी, उसने कहा मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू निकालो। इंटीग्रल मतलब पॉइंट में ना हो। तो 2.25 से बड़ी वैल्यू जो पॉइंट में नहीं होती वो कौन सी होती है? 3। जो 2 तो ले नहीं सकते, वो 2.25 छोटी, वो 2.25 से छोटी हो जाएगी। हमें चाहिए बड़ी वैल्यू 2.25 से। अब बड़ी 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। लेकिन इसने वर्ड यूज कर दिया मिनिमम। तो कम से कम इंटीजर वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? डेट इज 3। इज इट क्लियर? तो जनाब आगे चलते हैं। आइए, यहाँ पे हमारी 3.5 वाइंड अप हो गई। अब आप ये बात जानते हो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सिंपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब भी तो मैं कहता हूँ जो डिग्री 2 के साथ है वो a, जो डिग्री 1 के साथ है वो b, जिसके साथ कोई नहीं है वो c। मीन या डिग्री 0 है, डिग्री मीन पावर।
अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा के सॉल्व करूं या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के ड्राइव करूं तो जनाब x के दो आंसर जो आएंगे वो एक आंसर होगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैं इसको आपने मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.7 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है और वहीं पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था आपने, इस इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के ये दो आंसर लेके आए थे। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। मैंने बस प्लस का अलग लिख दिया, माइनस का अलग लिख दिया। तो हमारे इस कोर्स में ई कैट में डेरिवेशन नहीं आती, इसलिए मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन के दो आंसर लिख दिए। एक आंसर है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जबकि एक और आंसर है -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दोनों मेरे पास इस रूट्स के आंसर आ गए, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स आ गए, इस इक्वेशन के दोनों आंसर आ गए। सो वी कैन से डैट ये दोनों रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों आंसर है। इज इट क्लियर? अब अगर मैं इनको नाम दे दूं, जैसे आप भी अगर दो बहन भाई हैं, दोनों के अलग अलग नाम होते हैं, मैंने इन दोनों को नाम दे दिया, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सर आपने अल्फा बीटा ही क्यों दिया? बेटा मेरी मर्जी, मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बुक के अंदर दिया हुआ था आपकी 3.6 के अंदर, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसका नाम दे दिया मैंने अल्फा और इसको नाम दे दिया बीटा। आज से मैं इसको अल्फा कह रहा हूँ और इसको बीटा कह रहा हूँ। तो जनाब अगर मैं अल्फा और बीटा को सम कर लूँ, भाई अल्फा क्या था? रूट, बीटा क्या था? रूट। अगर इन दोनों को मैं सम कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा? सम ऑफ रूट। और आप जब इन दोनों को प्लस करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर बचेगा -b अपॉन a। और इसी तरह अगर मैं इन दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर लूँ, डेट इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ रूट, और सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा c अपॉन a। क्योंकि डेरिवेशन में करनी ना, आप घर पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट क्या होते हैं? -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा रूट क्या होता है? -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों रूट का सम ऑफ रूट डायरेक्ट क्या होता है? -b अपॉन a। और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c अपॉन a। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट इस तरह निकाल सकते हैं और उन दोनों का सम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डेट इज -b अपॉन a। और उन दोनों रूट का डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं c अपॉन a। और अगर आपको 3.6 याद हो तो हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा डायरेक्ट निकाला था और इन दोनों की मदद से मैंने अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ड्राइव किया था और इन्हीं दोनों की मदद से मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला ड्राइव किया है। अगेन क्योंकि डेरिवेशन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा, आप खुद ट्राई करेगा। अगर आपको फिर भी डेरिवेशन समझ नहीं हो तो मुझसे व्हाट्सएप कर लेगा, मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी सेंड कर दूंगा। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती। तो एक तो अल्फा प्लस बीटा आपको याद रखना है, दूसरा अल्फा बीटा याद रखना है। अब अल्फा माइनस बीटा की भी और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है एग्जाम में, क्योंकि एप्टीट्यूड में तो टाइम नहीं होता कि एग्जाम में आप ड्राइव करें, अनटिल एनालिसिस आप भूल ना जाए। अगर आप भूल गए, कंफ्यूज है, फिर तो आप ड्राइव करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या ड्राइव करें? इन दोनों की मदद से बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर अपॉन a, लाइक अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। आसान लफ्जों में बी स्क्वायर माइनस 4ac d होता था तो अंडर रूट d अपॉन a। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। जबकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट आप ड्राइव कर सकते हो, उसकी वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर। अगर बोलूँ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो वहाँ पे लगा दोगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये रही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये रही अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। तो फिलहाल आपको ये चारों याद होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में आता है, आ सकता है एप्टीट्यूड में, एमसीक्यूज में। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है जिसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, मतलब इसके जो दो आंसर आएंगे उनको नाम दे दिया, एक को नाम दिया अल्फा, एक को नाम दिया बीटा। फाइंड अब पहला पार्ट अल्फा माइनस बीटा फाइंड करें। मुझे ये बताइए जो डिग्री 2 के साथ है वो a, जो डिग्री 1 के साथ है वो b, जिसके साथ कोई नहीं है वो c। अब आप मुझे बताएं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या ड्राइव की है आपने? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। अब जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ जो है वहाँ वहाँ उसकी वाली वैल्यू। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 2 है। जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सिंप्लीफाई किया, 25 माइनस 24 इज 1, रूट 1 इज 1। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज डायरेक्टली 1 अपॉन 3। कितना सिंपल है। इसी तरह अगर मुझे मालूम करनी है सेकंड पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, so again we have a formula alpha square plus beta square is b square minus 2ac upon a square। हम जानते हैं a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है 2। जस्ट मैंने b की जगह
5 की पुट किया, 5 का स्क्वायर 25, 2 की जगह 2 रखा, a की जगह 3 पुट किया, c की जगह 2 पुट किया और सिंप्लीफाई किया। 25 अपनी जगह मौजूद है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 25 माइनस 12 इज 13 एंड अपॉन का 9। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 13/9। इसी तरह लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो जनाब अब आप मुझे बताइए प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप ये बात जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं ड्राइव फॉर्म में लिख सकता हूँ। बेसिकली मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपनी भाई आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, वो आपने ये पढ़ा था 3.3 में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते। सर क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बेटा हमें इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ड्राइव करना है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, क्योंकि मैं दो चीज़ों को डायरेक्टली जानता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, बल्कि इसको इस फॉर्म में ड्राइव कर लिया, एक दूसरी फॉर्म में। अगेन इसकी डेरिवेशन मैंने यहाँ नहीं करवाई हुई, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो डेरिवेशन सीखना समझना, या आपको नहीं आती या फर्स्ट ईयर भूल चुके हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो हम उससे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आपने वैसे एग्जाम में डेरिवेशन करनी नहीं है, सही ना, ये फॉर्मूले देख देख के लिखने हैं, और इसको जब भी करोगे देख देख के पढ़ोगे आपको खुद याद हो चुकेंगे। फिर आप इसको भूलना भी चाहोगे भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग के साथ साथ दिल में भी बैठ जाएगा। तो अब हम मुझे बताइए हमारे पास ए कौन है, अल्फा, बी कौन है, बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इंटू माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आप मुझे बताएं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। पढ़ा था ना सम ऑफ रूट, ये रहा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। बताओ मुझे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2। तो मैंने बी की जगह 5 पुट कर दिया, ए की जगह 3 पुट कर दिया, सी की जगह 2 पुट कर दिया, ए की जगह 3 पुट कर दिया, बी की जगह 5 पुट कर दिया, ए की जगह 3 पुट कर दिया। माइनस साइन है, पावर ऑड है, माइनस रिमेन माइनस। तो 5 का क्यूब क्या होता है, माइनस 125। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। माइनस माइनस प्लस, एक 3 से एक 3 कैंसिल। ये देखें, ये वाला करो ये वाला करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 5 10 अपॉन का 3, दो चीज़ें अपॉन में, टेक इट एलसीएम। 27 ग्रेटर नंबर था, लिख दिया। 27 के टेबल में 27 कब आता है, 27 1 ज़ा। 3 के टेबल में 27 कब आता है, 3 9 ज़ा। 125 इंटू 1 125, 10 इंटू 9 90। दो डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे साइन ग्रेटर नंबर की। सो माइनस 125 प्लस 20 क्या आ गया, माइनस का 35/27। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की डायरेक्टली वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? तो जनाब यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, आपको इक्वेशन दी हुई थी, आपने उसके रूट्स निकाले। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर हमारे पास रूट्स दिए हुए हों और उसकी इक्वेशन निकालनी हो। फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 4 था ये। आपको रूट्स दिए हुए तो इक्वेशन निकालनी थी। ये आपके फर्स्ट ईयर मैथ्स में एमसीक्यूज में भी आते थे, जो 20 एमसीक्यूज थे उसमें भी एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट था, और एप्टीट्यूड में भी पूछ सकते हैं। तो जनाब ये फॉर्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अगेन ये छोटी डेरिवेशन इसलिए करवा दी, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछता। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं डिवाइड बाय ए कर दूँ बोथ साइड, तो देखिए हर एक के अपॉन में क्या आ गया, ए इवन 0 के अपॉन में भी क्या आ गया, ए। अब मुझे बताओ, यहाँ तो ए से ए कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 0 अपॉन ए 0 होता है, ये सी अपॉन ए अपनी जगह मौजूद है। इस प्लस को मैंने माइनस माइनस कर लिया, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होता है ना। ये मैंने क्यों किया, सिर्फ डेरिवेशन करने के लिए। ये देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है, माइनस अपनी जगह मौजूद है। माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, सम ऑफ रूट, आप पढ़ चुके हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह सी अपॉन ए क्या होता है, सी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ लगा लिया। तो एग्जाम में आपने डेरिवेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इक्वेशन फॉर्मिंग फॉर्मूला है। क्या मतलब, अगर आपको इक्वेशन, इससे पहले आपको इक्वेशन दी थी, रूट्स निकालने को कह रहा था, अब आपको ये रूट्स देगा, उन दोनों का सम करके यहाँ पुट करोगे, उन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ पुट करोगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब एग्जाम में ये कैसे पूछता है, आइए, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। आज से पहले क्या होता था, आपको इक्वेशन देता था, बोलता था सॉल्व करो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आंसर, मीन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट। इक्वेशन से आप सॉल्व करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप दो आंसर निकालते थे।
यहाँ पर आपको दोनों आंसर दे दिए हैं, कह रहा है इक्वेशन निकालो, उसका उल्टा हो गया है, पहले क्वेश्चन दे के आंसर देता था, अब यहाँ आंसर दिए हुए दोनों, अब बोला इक्वेशन निकालो, क्वेश्चन निकालो। तो जनाब आप ये बात जानते हैं, इक्वेशन निकालने के लिए मुझे उन दोनों रूट का सम करना पड़ता है और उन दोनों आंसर का प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो मैंने उन दोनों रूट का सम कर लिया, सम ऑफ रूट, इन दोनों को प्लस कर लिया, दोनों रूट को प्लस किया तो प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा कैंसिल, 2 + 2 4, और उन्हीं दोनों रूट का मैंने प्रोडक्ट किया तो a + b a - b लग गया, तो a² - b², a² मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस फॉर्मूले का 3i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i², और आप भी बात जानते हो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 9 × 9, तो ये प्लस का 9 बन जाएगा, 4 + 9 = 13। तो मेरे पास SOR सम ऑफ रूट की वैल्यू 4 आ गई और POR प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 13 आ गई। अब मैं जानता हूँ इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला, इक्वेशन फॉर्मिंग फॉर्मूला क्या है, x² - सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। x² शो पीस है, जब भी इक्वेशन मालूम करते हैं XY शो पीस होते हैं, फिलहाल यहाँ x है शो पीस है, शो पीस को हाथ नहीं लगाते, तो x² अपनी जगह मौजूद है, माइनस अपनी जगह मौजूद है। अब आप मुझे बताएं SOR की वैल्यू क्या आई हुई है 4, x अपनी जगह मौजूद है, शो पीस से हाथ नहीं लगाते, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है 13, तो जनाब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यही दोनों आंसर आएंगे, यही दोनों रूट्स आएंगे। इज इट क्लियर? बस एक लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, इस लेक्चर का। सही है, आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसके डिफरेंट 5 पार्ट्स थे, जो एग्जाम में लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 10, 11 भी था, इसका ये मैंने क्वेश्चन 10 लिखा है, शायद वैल्यू चेंज 10 या 11 है। अब एप्टीट्यूड में पूछता है ये क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots of this। अब ज़रा अंग्रेजी समझनी है आपने, हमें इक्वेशन निकालनी है किसकी, जिसके रूट्स रेसिप्रोकल है इसके रूट के। समझ आई मेरी बात? आइए, मैंने कहा लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। मेरे पास गिवन इक्वेशन है ना, जो मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स को नाम दीजिए मैंने अल्फा बीटा, और मैंने जैसी नाम अल्फा बीटा का वर्ड सुना मैंने निकाल लिया सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a, अल्फा बीटा क्या था c/a। तो बताइए a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, c की वैल्यू क्या है मेरे पास 2। तो बस बताइए b की वैल्यू की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, a की जगह 3, सो -b/a -5/3 आ गया, जबकि c/a क्या आ गया 2/3। लेकिन ये तो गिवन इक्वेशन के, जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स क्या है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं गिवन के। अब गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/बीटा। इसका मतलब जिसके रूट्स निकालने हैं, जिस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं वो कौन है 1/अल्फा 1/बीटा। और इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, x² - सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब एक गलती एग्जाम में जो बच्चे फर्स्ट ईयर मैथ्स में भी करते थे और इवन एप्टीट्यूड मैथ्स में भी करते हैं, वो सम ऑफ रूट की जगह ये सम ऑफ रूट वैल्यू पुट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह ये प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली वैल्यू पुट करते हैं। बेटा अगर आपने इस SOR की जगह ये वाला SOR पुट कर दिया, इसका मतलब वो तो यही इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि ये सम ऑफ रूट इस इक्वेशन का है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन का है। जबकि आपको इक्वेशन निकालनी है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। तो आपने गिवन इक्वेशन अल्फा बीटा के रूट निकालनी, इक्वेशन अल्फा बीटा की इक्वेशन नहीं निकालनी, आपने 1/अल्फा 1/बीटा की इक्वेशन निकालनी है। तो आपने इन दोनों को सम करना होगा, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा। तो देखिए मैंने SOR की जगह इन दोनों का सम कर दिया, POR की जगह इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, दो चीज़ें बॉन्ड में टेक इट एलसीएम, अल्फा इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीटा 1 सा बीटा अल्फा 1 सा अल्फा, ऊपर वाला ऊपर से होगा मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से होगा मल्टीप्लाई, 1 1 सा 1 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। अब आप इसको देख के मुस्कुरा रहे होंगे, भाई किसे देख के मुस्कुराते हैं, जिसे जानते हैं। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, x² माइनस अपनी जगह मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बन गया ना शक्ल। अब तो पुट कर सकते हैं -5/3, जबकि अल्फा बीटा की जगह मैंने पुट कर दिया 2/3। सिमिलरली यहाँ पे 1 अपनी जगह मौजूद है, ये बड़ा वाला डिवाइड है,
सही है ना। और सी की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह क्या पुट कर दिया, अल्फा बीटा की जगह 2/3। दोनों के डिनोमिनेटर 3 था, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये 5/2 बचा x, जबकि 3 डिवाइड हो पता है क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3/2। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, जब किसी के अपॉन में कुछ ना हो तो क्या होता है 1। अब एलसीएम ले लिया, कितनी तरह की वैरायटी थी मेरे पास, 2 तरह की, 1 और 2। यहाँ 1 है, कौन नहीं है 2, यहाँ 2 है, कौन नहीं है 1, यहाँ 2 है, कौन नहीं है 1। अब मुझे बताइए 2 × x², 2x², 5 × 1 5, 3 × 1 3, 2 डिवाइड बचा के क्या होगा मल्टीप्लाई, और जो जीरो टकराएगा बर्बाद, ख़त्म, फना हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो जनाब मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2x² + 5x + 3 = 0। तो गिवन इक्वेशन ये रही और इसके रूट्स के रेसिप्रोकल की इक्वेशन ये रही। तो जनाब इन डिटेल आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया, ये टॉपिक पढ़ाया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा अच्छी तरह। फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई डिफ़िकल्टी है तो आप फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इज़ इट क्लियर? डन है? क्योंकि फिजिकल क्लासेस नहीं है, मुझे नहीं पता इससे क्या क्वेश्चन है, लेकिन जब भी आप लेक्चर लेंगे तो मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, आप जब बैठ के उसको प्रैक्टिस करें। आप मुझे चाहे रात के 3 बजे भी हो, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके वॉइस मैसेज छोड़ दें, मैं जब भी उसको देखूँगा फ्री होगा ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखेगा, इसको अच्छे से देखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।